आज की क्लास में हम टी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि टी टेस्ट है क्या और उसको परफॉर्म कैसे करते हैं, विजुअलाइज कैसे करते हैं टी टेस्ट, और कब आपने टी टेस्ट अप्लाई करना। आपने भी मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करनी। मैं आपको पहले 20 मिनट गाइड करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको टाइम दूंगा। अब आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। ज़हीर बादशाह, मैंने ना वीडियो अपलोड कर दी है। और आप कोशिश किया करें कि अगर ये यूट्यूब चैनल पे जाए ना, मेरे ये आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे प्ले लिस्ट है। तो प्ले लिस्ट में आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है। तो मैं अभी बाज़ मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो इंटरनेट की वजह से या कोई इशू हो या वो सेंड नहीं होती ना। मैंने ये सेंड कर दी हुई है सुबह। तो आप यहाँ पे अपनी प्ले लिस्ट में चेक कर दिया करें। जो लेटेस्ट वीडियो होगी वो यहाँ पे आपको स्टार्ट में शो हो जाएगी। ये एंड पे आ रही है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इन आर। तो आप अपना टॉपिक जो होगा वो उसको यहाँ पे देख लें। जो लास्ट वीडियो होगी वो लेटेस्ट वीडियो होगी आपके पास। तो आप इसको प्ले लिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं, और ये प्ले लिस्ट का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप ये इस प्ले लिस्ट के लिंक को ओपन करके जो है वो वीडियो अपनी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी वीडियो अवेलेबल होगी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं टी टेस्ट की। तो जब भी कोई एनालिसिस या टेस्ट आपने करना है, तो ये चार क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व करने हैं, फिर आपने टेस्ट की तरफ जाना है। पहला क्वेश्चन कि ये टी टेस्ट है क्या। व्हाट इज टी टेस्ट? व्हाट इज टी टेस्ट? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी परफॉर्म टी टेस्ट? ये सेम वही क्वेश्चन है जो कल हमने डिस्कस किए थे। थर्ड, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। अब हमें कहा जाता है कि आप टी टेस्ट अप्लाई करें। अब देखना यह है कि हमारे डाटा पे कौन सा टी टेस्ट अप्लाई होता है। टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। उसके बाद सैंपल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप। यानी ये चार क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। पहला, टी टेस्ट है क्या चीज़। फिर हम टी टेस्ट क्यों अप्लाई करते हैं। फिर इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। और हर टाइप के लिए हमें डाटा कैसे अरेंज करना है, हमें एक सैंपल फाइल चाहिए। इन चार क्वेश्चंस को आप कॉपी करें। अभी आपने मेरे साथ वर्क नहीं करना, अभी सिर्फ आपने इसको नोट करना है। स्टेप देख लें, वही कल वाले स्टेप हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। इसके बाद आपने ये अप्लाई करना है। चैट जीपीटी ओपन करनी है और यहाँ पे चार क्वेश्चन पेस्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन, वो कह रहा है जी, अ टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स। यानी अगर आपके डाटे में सिर्फ दो ही ग्रुप हैं, यानी अगर आप ट्रीटमेंट पे वर्क कर रहे हैं, ट्रीटमेंट वन, ट्रीटमेंट टू, आप किसी सिटीज़ पे वर्क कर रहे हैं, सिटी वन, सिटी टू, दो ही ग्रुप हैं, और उनकी मीन को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं आपस में, या वहाँ पे सिग्निफिकेंटली डिफरेंस आप चेक करना चाह रहे हैं, तो आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये जो ग्रुप हैं, ये दो से ज़्यादा हो जाएंगे, तीन ग्रुप हो जाएंगे, तो फिर आप टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे एनोवा। एनोवा और टी टेस्ट का सेम पर्पस है, बट टी टेस्ट में हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, जबकि एनोवा में हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। एनोवा आप दो वेरिएबल्स के लिए यूज़ नहीं, सॉरी, दो ग्रुप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब वाई डू वी परफॉर्म अ टी टेस्ट? नंबर वन, कंपेयर टू ग्रुप्स, यानी ट्रीटमेंट वाज कंट्रोल। फिर डिफरेंस चेक करने के लिए आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और सेम अनोवा भी इसी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। आगे टाइप ऑफ टी टेस्ट, तीन टाइप हैं इसकी।
एक है वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट मीन आपके पास एक ही ग्रुप है, उस ग्रुप को आप किसी ऑलरेडी नोन वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। मसलन एवरेज ह्यूमन एज तकरीबन 60 है। आपने कुछ सिटीज़ की ना ह्यूमन एज का डाटा लिया। अब उस सिटी की जो एवरेज है उसको आपने कंपेयर करना है ऑलरेडी पब्लिश्ड वैल्यू के साथ। यानी ऑलरेडी जो अवेलेबल है वो है 60, लेकिन आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वहाँ पे क्या आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। जैसे कंपेयर द मीन ऑफ वन ग्रुप टू अ नोन वैल्यू और पॉपुलेशन मीन। आप हाइट को कंपेयर कर सकते हैं, आप इंटेलिजेंस को कंपेयर कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इसमें आपके पास दो ग्रुप होते हैं, उनको आप कंपेयर करते हैं। पेयर टी टेस्ट, ये पेयर की शक्ल में आपके पास डाटा होता है, येस और नो की फॉर्म में, आफ्टर एंड बिफोर की फॉर्म में, प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट की फॉर्म में। अब सैंपल डाटा अगर आप देखें तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। वन सैंपल टी टेस्ट, देखिए आपके पास सिर्फ एक ही है, हाइट। ये ऊपर कह रहा है इज द एवरेज हाइट ऑफ द प्लांट सैंपल डिफरेंट फ्रॉम 37। ये इसने हमें ऑलरेडी पब्लिश्ड वैल्यू दे दी है। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं अपनी, ये हमने किसी आर्टिकल से ली है। अब इस वैल्यू को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं ऑलरेडी पब्लिश्ड वैल्यू के साथ, तो इसे हम कहेंगे वन सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट, अब देखिए आपके पास दो ग्रुप हो गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी। आप ग्रुप ए और ग्रुप बी को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके पास कोई ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है प्लांट हाइट का। यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप हो गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। पेड में देखें प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग, यानी प्री ट्रेनिंग आपको आर कितना आता था, आफ्टर पोस्ट ट्रेनिंग आपको आर कितना आता है। प्री ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर कितना था, पोस्ट ट्रीटमेंट ब्लड प्रेशर कितना हो गया। प्री ट्रीटमेंट या प्री एडवर्टाइजमेंट बिजनेस की इनकम क्या थी, पोस्ट एडवर्टाइजमेंट बिजनेस पे क्या इफेक्ट हुआ। तो इस तरह का अगर आपके पास डाटा सेट है तो आप जो है वो टू सैंपल सॉरी पेड सैंपल टी टेस्ट लगा सकते हैं। अब मैं से कहता हूँ कि मुझे ये डाटा जो है ना, आई नीड दिस डाटा इन एक्सेल फाइल। मैं से कहता हूँ कि मुझे ये डाटा जो है वो एक्सेल फाइल में चाहिए। इसने मुझे एक्सेल की फाइल जो है वो जनरेट करके दे दी है। ये देखिए एक्सेल की फाइल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए तीनों की मुझे अलग अलग इसने शीट दे दी है, वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड पेड सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल, इंडिपेंडेंट, पेड सैंपल टी टेस्ट। मैं इसे क्लोज करता हूँ और आर को ओपन करता हूँ। इस फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद सॉरी डाउनलोड में है ये टी टेस्ट। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट शीट्स हैं, शीट नंबर वन, टू, थ्री। वन में है वन सैंपल टी टेस्ट, टू में है इंडिपेंडेंट, थ्री में है पेड। मैं इसको वन को कॉपी करता हूँ, वन सैंपल टी टेस्ट, इंपोर्ट। अब मेरे पास डाटा एक ही सैंपल का है, मैं अब एक सैंपल को किसी नाउन वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका एस टी आर करता हूँ, एस टी आर टी टेस्ट डाटा। ये मेरे पास एस टी आर आ गया। अब यहाँ पे आपने इसको नॉन वैल्यू बतानी है। ये देखें, यहाँ पे आपने इसको बताना है आई वांट टू परफॉर्म वन सैंपल टी टेस्ट। मैं इसका क्या देता हूँ, और नॉन वैल्यू कौन सी है, नॉन वैल्यूज इज 35।
अब देखें, इसने मुझे स्क्रिप्ट राइट करके दे दी है। कॉपी, यहाँ पे आए, इसको रन किया। ये देखें टी टेस्ट परफॉर्म हो गया, मेरे पास टी टेस्ट के रिजल्ट शो हो गए। और ये पी वैल्यू जो है ये 0.009 है, जो कि हाईली सिग्निफिकेंट है। इट्स मीन कि दोनों ग्रुपों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। इसको मैं कहता हूँ कि आई वांट टू विजुअलाइज। अब यहाँ पे आपने सिंपल विजुअलाइज नहीं कहना, आई वांट टू विजुअलाइज पब्लिकेशन रेडी एंड सेव इन एचडी। फिर आगे डायमेंशन भी आपने बतानी है, टेक्स्ट साइज इतना होना चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए। वो सारी डायमेंशन आपने बतानी है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हर जो थीसिस या आर्टिकल होता है, जो पेपर होते हैं, जर्नल्स होते हैं सॉरी, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इस फॉन्ट साइज में, इस स्टाइल में, इस कलर में आपने जो है वो टेक्स्ट लिखना है या ग्राफ क्रिएट करके लाना है। ऐसे रन करूँगा तो यहाँ पे प्लॉट भी क्रिएट हो गए। अगर आप देखें यहाँ पे इसने कोडिंग कर दिया। अब अगर आप इसका रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ पी को रन करना है। ये देखें स्क्रीन नंबर 4 में मेरे पास रिजल्ट शो हो गया है। अगर आप इसको सेव हुआ देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये देखें वन सैम्पल टी टेस्ट एच डी प्लॉट, ये मेरे पास शो हो रहा है। विजुअलाइजेशन भी अच्छी है इसकी। और ये देखें नॉन वैल्यू यहाँ पे आ रही है 35 पे, ये यहाँ पे। और जबकि जो हमारे पास जो डाटा है वो यहाँ तक ही पहुँच रहा है 34 तक। इसी तरह अगर आप टू सैम्पल टी टेस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे गेन एस टी आर करें, एस टी आर। अब आपने यहाँ पे टी टेस्ट सेकंड शीट चूज़ करनी है। इसको रिमूव करना है, यहाँ पे दोबारा डाटा इंपोर्ट करना है, क्योंकि पहले हमारे पास जो डाटा था वो वन सैंपल के लिए था। यहाँ से शीट चेंज करनी है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इसको रन करना है, इसका स्टिकर करना है और सेंड कर देना। आप देखें डाटा हमारा चेंज हो गया। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, मुझे इस पे टी टेस्ट लगाना है। हाँ देखें, इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपका जो डाटा है ये टू सैंपल टी टेस्ट के लिए। और इसने मुझे स्क्रिप्ट भी राइट करके दे दिया, विजुअलाइजेशन के लिए भी और एनालिसिस के लिए भी। मैंने सिर्फ क्या करना है, इसको रन करना है। ये देखें इसके रिजल्ट शो हो गए। और ये भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, 0.01। अगर यहाँ पे 0.05 होता या अबव होता तो ये नॉन सिग्निफिकेंट थे। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं इसको विजुअलाइज भी कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखना चाह रहे हैं तो ये आप इसको रन करें, पी को। ये देखें ग्राफ शो हो गया। अगर आप इसको सेव हुआ हुआ ग्राफ देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टेस्ट करें, ये आपके पास ग्राफ सेव हुआ शो हो रहा है। इसी तरह आप थर्ड फाइल को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे दोबारा इसको क्लिक करें, रिमूव करें, थर्ड फाइल को इंपोर्ट करें। डाटा सॉरी, डाउनलोड में यहाँ से आपने शीट चेंज करनी है, पेड टी टेस्ट, अप्लाई, यहाँ पे गेन एस टी आर। और यहाँ पे आपने लिखना है टी टेस्ट, फाइल का नेम,
रन करेंगे आपके पास डिफरेंट डाटा शो होगा जो शीट में मौजूद है। इसको पेस्ट करें। इसने स्क्रिप्ट दे दिया है, कॉपी करें, आर पे आए, पेस्ट करें, इसको रन करें। रिजल्ट्स आ गए, ये भी हाईली सिग्निफिकेंट है। अब आप इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, कॉपी, ये हमारे पास सेव भी हो गया रिजल्ट और शो भी हो रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रीन नंबर 4 पे है। अगर आप सेव हुआ देखना चाह रहे हैं तो ये सेव हुआ भी आपके पास शो हो रहा है। ये एचडी में है, वो नॉर्मल है। ओके, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। इस स्टेप तक कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, आप पूछ सकते हैं। माइक आपको मैंने लो कर दी है। अगर क्लियर है तो मैं आपको फाइल सेंड करता हूँ, आप इस पर वर्क करें। सर ये सेव की ऑप्शन आप कहाँ से देखते हैं? जो प्लॉट सेव हुआ हुआ है, हाँ जी। ये अगर आप फाइल पे आए ना, यहाँ पे ये जी। स्क्रीन नंबर 4 पे आए प्लॉट, ये देखें। अगर फाइल पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो भी आपकी फाइल सेव हुई है यहाँ पे शो हो जाएंगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक। वर्किंग डायरेक्टरी में चले जाएं। मेरे पास यहाँ पे जो वर्किंग डायरेक्टरी है ये आयशा जुल्फ़कार के नेम से। आप इसके मेन ठीक। फोल्डर पे चले जाएं, जहाँ पे इसका फोल्डर आपने बनाया हुआ है। मेरे पास ये फोल्डर बना हुआ है, ठीक। ये डेटा एनालिसिस टास्क में, ये देखें। इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो भी प्लॉट हैं ये शो हो रहे हैं मुझे। ठीक। ठीक है। ठीक ओके। है, थैंक यू। ओके, अब मैं आपको फाइल सेंड करता हूँ, आपने इस पे वर्क करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि आपने कहा था कि रिसर्च एरिया मैप भी हम यहाँ इसमें बनाएंगे ना। जी, हाँ, तो वो क्लास मतलब फिर होगी कि वो लास्ट क्लास होगी, ओ, क्योंकि उस थैंक क्लास यू। तक आपको अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। अच्छा जी, ठीक अच्छा, मैंने फाइल सेंड कर दी है, आप इस पर वर्क कर लें। कल की क्लास तक आपके पास टाइम है। आपने ये भी फाइल, इस फाइल पे भी वर्क करना है। फिर चैट जीपीटी से आपने अपनी फील्ड ऑफ स्टडी की फ़ाइल जनरेट करवानी है। अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी बॉटनी है तो आपने बॉटनी से रिलेटेड डेटा सेट जनरेट करना है, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि कौन से वेरिएबल को हमने कहाँ पे सेट करना है। अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स है और अगर आपके पास अपना डाटा है तो आप अपने डाटा के वेरिएबल्स बता दें चैट जीपीटी को कि ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं और मैं अपने डाटा को कैसे अरेंज करूँ। वो आपको एक रॉ डाटा अरेंज करके दे देगा। आपने सिर्फ अपनी वैल्यू कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करनी होगी, आपका डाटा रेडी हो जाएगा। ओके, अब आप इस पर प्रैक्टिस करें और अगर कोई इशू हो तो आप मुझे जो है वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।